हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस की वेरिएबल पढ़ेंगे कि जो वेरिएबल है ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। अब ये जो वेरिएबल है ये मेमोरी लोकेशन है। सी प्लस प्लस में वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को अरेज कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आप देख सकते हो, ये जो है ये हमारे पास 8 बिट, फॉर एग्जांपल 8 बिट रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब इस मेमोरी में ये जो लोकेशन है, ये इस लोकेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। अब इस लोकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को एरेज कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हर लोकेशन का एक स्पेसिफिक नाम होगा। सही है। तो ये जो लोकेशन है ना, इसको भी हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो उस नाम को फिर क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर। सही है। दिस मेमोरी लोकेशन है स्पेसिफिक नेम एंड नेम ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। ये जो है ये हमारे साथ एक वेरिएबल है। सही है। अब इसका एक स्पेसिफिक नाम होगा तो उस नाम को आइडेंटिफायर कहलाता है। अब ये जो आइडेंटिफायर है ना, इसको जब हम नाम देंगे तो इसको आइडेंटिफायर कहलाता है। तो बस हम अब इसको नाम नहीं कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। तो इस आइडेंटिफायर जो है ये मीनिंगफुल नेम होगा। सही है। इस तरह नहीं होगा कि ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम नाम दें ए या बी या सी, दे सकते हैं, लेकिन ये गुड प्रोग्रामर का वो नहीं है। तो इसको हम पूरा कंप्लीट नाम देंगे कि बाद में हम कंफ्यूज ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम जैसे एज ऑफ डॉग है, तो एज ऑफ डॉग क्या है, तो इस मेमोरी लोकेशन को हम एज ऑफ डॉग का नाम देंगे और फिर इस मेमोरी लोकेशन में हम उस डॉग का एज सेव करेंगे। तो इसीलिए नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो आइडेंटिफायर का जो आइडेंटिफायर है ये मस्ट बी अ लेटर। फर्स्ट वर्ड जो है ना वो मस्ट बी अ लेटर होगा। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो लेटर होगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी, और बाद में आपका मर्ज़ी है कि आप डिजिट लगाते हो जो भी चीज़, लेकिन फर्स्ट वर्ड जो है वो लेटर ज़रूर होगा। अच्छा, अब हमने समझा कि वेरिएबल जो है वो उस मेमोरी लोकेशन है और उस मेमोरी लोकेशन का एक स्पेसिफिक नाम होगा और उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है। वेरिएबल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन स्पेसिफाइंग बोथ इट्स नेम एंड इट्स डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है, या डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप एक ही चीज़ है। ऑब्जेक्ट टाइप हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था। ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो इंटीजर, फ्लोट और चार कैरेक्टर। तो इंटीजर में हम कौन सा डेटा सेव कर सकते हैं। इंटीजर में हम सिर्फ इंटीजर को सेव कर सकते हैं। फ्लोट में हम रियल नंबर को सेव कर सकते हैं, इंटीजर भी और इसके साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी। तो जो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम हमारे साथ जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम एक स्पेसिफिक नाम भी देंगे और इस मेमोरी लोकेशन में हम कौन सा डेटा सेव करते हैं वो उस डेटा का उस वो डेटा भी हम इसको देंगे। मतलब इसमें अगर हम इंटीजर को सेव करते हैं तो इसमें हम फिर कौन सा डेटा लगाएंगे, डेटा टाइप, इसमें फिर हम इंट लगाएंगे। अगर इसमें हम लेटर को सेव करते हैं तो फिर इसका डेटा टाइप, इस मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप क्या होगा, फिर यहाँ पर सी एच आर चार लगाएंगे। अगर ये जो मेमोरी लोकेशन है इसमें हम अगर रियल नंबर सेव करना चाहते हैं तो फिर इसका डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पर फ्लोट लगाएंगे, एफ एल ओ टी। सही है। अब ये तो हो गया डेटा टाइप। अब इस डेटा टाइप के बाद हम इसका एक स्पेसिफिक
इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। यहाँ पर हमने लिखा है कि इंट एज ऑफ डॉग। अब जो इंट है ना, ये डेटा टाइप है या ऑब्जेक्ट टाइप। सही है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप एक ही चीज़ है। अब एज ऑफ डॉग है जो है, ये इस वेरिएबल का नाम है, तो इस नाम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। तो ये डेटा टाइप हो गया, इस मेमोरी का डेटा टाइप हो गया, और ये जो है ये आइडेंटिफायर हो गया। सही है, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब फॉर एग्जांपल दूसरा जो एग्जांपल है, हमारे साथ एक नंबर है, फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे साथ क्या है? इंटीजर है, 1 2 3। अब 1 2 3 है, तो हम इस फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये मेरे साथ एक डेटा है। अब इस डेटा को मैं एक मेमोरी लोकेशन में सेव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये जो डेटा है ये इंटीजर है। अब अगर ये जब ये इंटीजर है, तो तो इसको फिर हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट, क्योंकि ये इंटीजर है। अब ये तो मैंने मेमोरी लोकेशन में सेव किया, लेकिन अब इस मेमोरी लोकेशन को हम एक स्पेसिफिक नाम भी देंगे। तो उस नाम को उसको मैंने नाम दिया फर्स्ट नंबर। सही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये इस डेटा को मैंने सेव किया 1 2 3। सही है। अब ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसमें क्या हमने सेव किया? 1 2 3। इसको अब हम स्पेसिफिक ना मतलब डेटा टाइप देंगे। अब ये डेटा टाइप कौन सा है? इसमें हम इंटीजर लगाएंगे, क्योंकि 1 2 3 तो इंटीजर है। अब इस मेमोरी लोकेशन का नाम नहीं है हमें पता, हम किस तरह इसको फिर कॉल करेंगे? मतलब हमें पता नहीं है कि इसका नाम क्या है, तो हम किस तरह फिर इसको कॉल करेंगे? तो इसको हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। उस नाम को मैंने क्या कहा? फर्स्ट नंबर। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक फ्रैक्शनल रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल 1.1 एंड 2 एंड 4.3। अब ये जो डेटा है ये रियल नंबर है। अब इसको मैं इस मेमोरी में सेव करूँगा। सही है। अब इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो इसका डिक्लेरेशन किस तरह होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है। ये भी फ्रैक्शनल है, ये भी फ्रैक्शनल है, और ये इंटीजर है। तो यहाँ पर हम कौन सा डेटा टाइप लगाएंगे या ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ फ्लोट लगाएंगे, और इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया, वो क्या है? सेकंड नंबर। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ आते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट की तरफ। असाइनमेंट स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल इंट और फर्स्ट नंबर। अब अगर मैं इस फर्स्ट नंबर में जो मैंने सेव किया 1 2 3, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं अब इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे? सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर का लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इक्वल का जो सिंबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ नंबर ऑफ एग है। नंबर ऑफ एग जो है वो 12 है। सही है, कांस्टेंट है, 12 है। अब इसके साथ हमने क्या ऐड किया? 2 एग और ऐड किया। तो इसको मैं किस तरह चेंज करूँगा? अब नंबर ऑफ एग को मैं किस तरह चेंज करूँगा? तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एग और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर फिर नंबर ऑफ एग हमारे साथ 12 है, 12 की इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिखूँ 12 नहीं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एग +2। सही है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लिखा नंबर ऑफ एग, ये अब कम्प्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पर तो 12 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ एग +2। 2 इसके साथ हमने और ऐड किया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क क्या है कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अब चेंज हो गया। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर अब चेंज हो गया, किस की थ्रू? इस असाइनमेंट ऑपरेटर की थ्रू। अच्छा, इसका मतलब अब हो गया टोटल नंबर ऑफ एग इज सम ऑफ नंबर ऑफ एग +2। सही।
तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका मतलब ये नहीं कि अगर मतलब इसका जो मतलब है वो ये नहीं इक्वल का मतलब नहीं है, इसका मतलब है चेंज। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कि हम वेरिएबल को एक वैल्यू किस तरह देंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट डिक्लेयर द वेरिएबल। सही है, डिक्लेयर का मतलब इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे और इसका डेटा टाइप लिखेंगे। मतलब कि हमारे साथ अगर वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर है तो हम फिर इंट लगाएंगे, अगर का लेटर है तो 4 लगाएंगे और अगर रियल नंबर है तो फ्लोट लगाएंगे और इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो इसको डिक्लेरेशन कहलाता है। अब इसके बाद हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। सही है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हम उसको फिर वैल्यू देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक मेमोरी लोकेशन को डिक्लेयर किया। मेमोरी लोकेशन है हमारे साथ ये। सही है, अब इस में मैं इंटीजर सेव करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटीजर यहाँ पर लिखा, डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। अब इस मेमोरी लोकेशन को मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक नाम दिया, नंबर ऑफ डॉग। अब इसमें मेरे साथ डेटा क्या है, 3। सही है, अब ये जो 3 है और ये चीज़, ये जब हमने लगाया तो ये जो वेरिएबल है ये इनिशियलाइज हो गया। अब इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 3 है। सही है, ये जो है ये डेटा टाइप है, आइडेंटिफायर। सही है, जो वेरिएबल का नाम है उसे आइडेंटिफायर कहलाता है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया। मतलब कि हम इस नंबर ऑफ डॉग जो नाम है वेरिएबल को, इसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और इसको कुछ वैल्यू दिया तो ये इनिशियलाइज हो गया। सही है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर और ये इनिशियलाइज। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाइलर में वेरिएबल को पढ़ेंगे कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करेंगे और इसको किस तरह वैल्यू देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंपाइलर में करेंगे। सो थैंक यू।